जब माएँ या पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टरों के पास, कोई कहता है जी इस बच्चे को सांस की एलर्जी है और दूसरा कहता है नहीं ये सांस की एलर्जी नहीं है, इसको दमा है। यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई करूँगा ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर डॉक्टर आपको दमे का नाम कह भी दे तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि जो बच्चों का दमा या जिसको हम एलर्जी कहते हैं ये बड़ों से डिफरेंट होती है, क्योंकि सेहत से है जिंदगी। आज का जो टॉपिक है वो बच्चों में एलर्जी के हवाले से है। एलर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैंने बोलना है जो सांस की एलर्जी है उसके हवाले से। और यहाँ पे हमने कुछ जो आम चीज़ें हैं जिनके बारे में बड़ी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करना है और थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले तो ये इन बच्चों में जिनको सांस की एलर्जी होती है, बार बार उनकी छाती ख़राब होती है, नाइट पे सिम्टम उनकी ज़्यादा होती हैं, रात को खांसी ज़्यादा हो जाएगी और ख़ास तौर पे जब बच्चा सुबह उठेगा तो उस वक्त तो बिल्कुल पीक पे होती है खांसी। ये बड़ी आम सी एक और बड़ी सादा सी बात है कि जिससे एक आम बंदे को भी पता चल सकता है कि बच्चे को सांस की एलर्जी है। और दूसरी एक अहम अलामत इसमें होती है कि छाती में से सीटियों की आवाज़ें आती हैं और ये एक ऐसी बीमारी है या एक कंडीशन कह सकते हैं आप जो कि बहुत कॉमन है। यहाँ पे हमारे 30 से 40% जो बच्चे होते हैं वो किसी ना किसी एंगल से इसमें मुब्तला होते हैं और अक्सर मैंने तो ये देखा है कि बाद वक़्त वॉमिटिंग इससे हो रही होती है और बाकी सिम्टम नहीं आ रहे होते, तो ये डॉक्टर ने इसकी पहचान करनी होती है। ये आम चीज़ है, तो इसलिए जो वालिदैन हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात एक ये कही जाती है डॉक्टरों से कि जी अभी बच्चा तो 6 महीने का है, अभी तो एलर्जी नहीं। एलर्जी जो है ना किसी भी एज पे स्टार्ट हो सकती है और कम से कम जो है ना 30% केसेज जो होते हैं एलर्जी के वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों में बिफोर 1 ईयर ऑफ लाइफ। सो उनका स्टार्ट हो जाता है और बाद में ये चीज़ें कैरी ऑन। अब ये एलर्जी और फिर दमा, ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। जब माएँ या पेरेंट्स जाते हैं डॉक्टरों के पास, कोई कहता है जी इस बच्चे को सांस की एलर्जी है और दूसरा कहता है नहीं ये सांस की एलर्जी नहीं है, इसको दमा है। यहाँ पे मैं ये क्लैरिफाई करूँगा ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अगर डॉक्टर आपको दमे का नाम कह भी दे तो आप इसकी टेंशन ना लें, क्योंकि जो बच्चों का दमा या जिसको हम एलर्जी कहते हैं ये बड़ों से डिफरेंट होती है। इसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो वो इससे आउट ग्रो कर जाते हैं और ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मतलब ये कि जो दमा बच्चों का है वो परमानेंट नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे बच्चे आउट ग्रो कर जाते हैं, जैसे सांस की नालियाँ खुली होती हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। और एक बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि ये अराउंड द ईयर जो है ना ये चीज़ चलती रहती है। कुछ इसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं, किसी मौसम में ये कम हो गया, जैसे आप सर्दियों की मिसाल लें उसमें ये ज़्यादा हो जाती है। थ्रैशिंग का सीज़न होता है कि जिसके इफ़ेक्ट शहरों में भी आ जाते हैं, इतना वो गर्द गुबार और धुआं फैलता है। ये स्मॉग का सीज़न है, या बड़े शहर जैसे हम इस्लामाबाद की बात करें वहाँ पे पोलन का सीज़न आता है, या ये जो नमी का सीज़न चल रहा होता है इसमें भी बाज़ औक़ात ये ट्रिगर जो होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनमें क्यों ज़्यादा होते हैं कि ट्रिगर्स वो हैं जो कि इसको इनिशिएट कर देते हैं और इन्हीं की ट्रीटमेंट को जो है ना अगर हम कर लें ट्रीट द ट्रिगर तो हमारे ढेर सारे मसले भी इससे हल हो जाते हैं। इसलिए ट्रिगर को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पेरेंट्स हैं या बच्चों की जो माएँ हैं वो इस चीज़ पे बड़ा गौर करें कि बच्चे की सिम्टम किस चीज़ से ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि ट्रिगर हर बच्चे में डिफरेंट हो सकता है। ये नहीं है कि हर बच्चे में एक ही ट्रिगर होगा। अब वो ट्रिगर की मिसालें मैं आपको दूंगा क्योंकि ये बात बड़ी अहम है, इसको समझना चाहिए। बाद का जो कारपेट है, सिंपल, एक बच्चा स्कूल में जा रहा है और उसकी सिम्टम ज़्यादा हो रही है, कारपेट बिछा हुआ है कमरे में, आप जो मर्जी दवाई दे दें, जब तक तो कारपेट का वो मसला हल नहीं होगा वो बच्चा ठीक नहीं होगा। या उसकी डाइट में कुछ ऐसा एलिमेंट है, बाज़ औक़ात ये बनाना या राइस या कोई और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इसको ट्रिगर कर रही होती है, जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे मसला हल नहीं होगा। घर में जो पेट्स हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पैरेट्स हैं, बच्चे उनके साथ खेल भी बहुत रहे होते हैं। और फिर जो है ना वो स्टफ्ड जो टॉयज होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसी तरह आप बारीकियों में जाएँ, बाज़ का कर्टन ऐसे लगाए होते हैं जिनमें थोड़ा सा रेशा होता है, या ड्राइंग रूम में कारपेट बिछाया हुआ है। ये सारी चीज़ें अलामतें जो है ना ये जो चीज़ें होती हैं ट्रिगर कर रही होती है। जब तक इनको ट्रीट नहीं करेंगे आपका बच्चा ठीक नहीं होगा। दवाई के ज़ोर पे 2-4 दिन ठीक हो जाएगा लेकिन फिर वो दोबारा शुरू हो जाएगा। तो इसको ट्रिगर को, और बाद का स्मोकिंग, एक पेरेंट में से कोई एक स्मोकर है, एक रूम में स्मोकिंग कर ली, चले गए भाई, उसका इफेक्ट अब 8 से 10 घंटे तक वहीं पे रहेगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना और इन चीज़ों को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये होगा फ़ायदा कि बाद में बच्चा जब आउट ग्रो करेगा तो ये सिम्टम ख़त्म भी हो जाएंगे। और इसमें दूसरी, जब साफ ज़ाहिर डॉक्टरों के पास जाते हैं तो दवाइयाँ भी लिखते हैं। अब उन दवाइयों के हवाले से एक और चीज़ जो हमारी आवाम में बड़ी आम पाई जाती है, वो कहते हैं जी ये इनहेलर जो जिनको हम कहते हैं ना, जो
सांस के ज़रिए हम दवाई डिलीवरी करते हैं। वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए डॉक्टर साहब, बस ये ना लिखें और बाकी दवाइयाँ लिख दें। तो इतना एक खौफ पैदा हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए। सबसे जो इफेक्टिव मेडिसिन है वो इन्हेलर होते हैं, उनसे बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और दूसरी बात जो है ना, पेरेंट्स के जहन में ये होती है कि जनाब ये इन्हेलर जो है ना आखिरी स्टेज पे इस्तेमाल होता है। अरे नहीं, आखिरी स्टेज पे तो मुंह वाली दवाइयाँ और बाकी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इन्हेलर इनिशियल स्टेज पे आप स्टार्ट करेंगे, बच्चे की जो नालियाँ हैं सांस की वो हेल्दी रह जाएंगी। जैसे वो उनका साइज़ भी बढ़ेगा उम्र के साथ तो बच्चा उसे आउट ग्रो कर जाएगा। तो ये जो कॉमन मिसकंसेप्शंस है ना, इनको आपने निकाल लेना है। तो ये है कि इसकी डायग्नोसिस से आपने परेशान नहीं होना, बहुत आम है, बहुत बच्चे हैं, हमने इसको ट्रीट करना सीखना है और इसको ख़त्म करना है। ख़त्म मीन के सही बेटर मैनेजमेंट होगी, हमें ट्रिगर्स का पता होगा, ट्रिगर्स को हम ट्रीट करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रिगर्स को। और दूसरा उसके साथ जो आपका डॉक्टर जो अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो सजेस्ट करेगा, अगर इस पे हम अमल करेंगे तो हमारे बच्चे को बार बार जो छाती ख़राब हो जाती है, बार बार थोड़ा सा जुकाम हुआ और नीचे चला गया, रात को बच्चा खांस के बुरा हाल, रात को नींद नहीं आ रही, सुबह उठता है तो खांसी बहुत होती है, छींकें आ रही होती हैं, तो ये सारी अलामतें हैं, ये एलर्जी की हैं। और दमा जो है, सांस की नाली की जो एलर्जी होती है उसको दमा कहते हैं। और जो स्किन की जो एलर्जी होती है उसको हम एक्जिमा कहते हैं। अब वो एक्जिमा और स्किन की एलर्जी एक ही चीज़ के दो नाम है, तो इसलिए इस चीज़ से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना चाहिए और इसको एक टैबू नहीं बनाना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे कि इनके बच्चे को जो है ना एलर्जी हो गई है। ये भाई बहुत से लोगों को है, ये हमारे माशरे में, हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि जिसको हम अवॉइड नहीं करते। हमने इसी में सांस लेना है, यहीं से यही वाली डाइट्स हैं जिनको हमने खाना है। और फिर ये जो है ना ठंडी हवा होती है वो भी इसको ट्रिगर कर रही होती है। तो ढेर सारे और फिर जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ फैमिलीज़ के जो है ना ट्रेंड्स होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा इस एलर्जी के बारे में जो सांस की नाली की एक और पॉइंट भी मैं वाजे करना चाहूँगा। अक्सर लोगों को ये ख्याल होता है कि ये जो इन्हेलर लगा दिया ना इसकी आदत बन जाएगी। भाई ये आदत वाली दवाई नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया है इस एलर्जी के बारे में। अगर से ये सब्जेक्ट बहुत वास्ट है तो किसी और जो हमारी इंटरेक्शन होगा इसके बारे में मज़ीद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो अभी जो है ना ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू वेरी मच।